आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप पाकिस्तान से हांगकांग में काम करने के लिए, नौकरी करने के लिए, जॉब करने के लिए किस तरह से आ सकते हैं और इसका क्या तरीकाकार है। इंतहाई अहम वीडियो है और मैं जब भी हांगकांग की वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता हूं तो मुझे नीचे यही कमेंट अक्सर मिलता है। तो मैंने जो मालूमात इकट्ठी की है आज मैं आपको वो बताने लगा हूं। सबसे पहले हांगकांग की जो पॉलिसी है उसको कहा जाता है जनरल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी, जीईपी हांगकांग इसे कहते हैं। इसके तहत हर वो शख्स जो हांगकांग के अलावा किसी और मुल्क का शहरी है वो तीन चीजें रखता है। किसी चीज का, किसी हुनर का इल्म रखता है, उस हुनर में महारत रखता है, नॉलेज स्किल्स रखता है, एक्सपीरियंस रखता है, तो वो इस पॉलिसी के जरिए हांगकांग में आ सकता है। कोई उसके पास एजुकेशन है, स्किल है, साथ एक्सपीरियंस है, तो वो इस पॉलिसी के ऊपर पूरा उतरता है और वो इस प्रोसेस के तहत हांगकांग आ सकता है। लेकिन उसका तरीकाकार ये है कि वो पाकिस्तान से बैठकर अप्लाई करेगा उस इदारे में, उनसे राब्ता करेगा कि मुझे आप लोग हायर करें, मैं आपके पास काम करना चाहता हूं। और यहां मौजूद इदारा या वो कंपनी, चाहे वो छोटी है या बड़ी है, वो हांगकांग इमिग्रेशन में आपके डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएगी जो आप ईमेल के जरिए भेजेंगे या व्हाट्सएप के जरिए भेजेंगे। और फिर आपकी अगर एप्लीकेशन मंजूर होती है तो आपको 2 साल से 3 साल तक का एम्प्लॉयमेंट वीजा मिलेगा और जिसको आप हर दफा रीन्यू भी करवा सकते हैं। और अगर आपने यहां आकर उस जॉब को चेंज करना है तो वो भी आप करवा सकते हैं। तो इसमें तरीकाकार क्या है? सबसे पहले आप पाकिस्तान से रहकर, मिसाल के तौर पर जो लोग तालीम याफ्ता हैं वो अपनी फील्ड की जॉब तलाश करें। वेबसाइट आपको बता देता हूं, जॉब्स डीबी, छोटा डी और बी आगे, जॉब्स डीबी आपने ओपन करनी है। वहां पर जॉब्स आती हैं हांगकांग की। इसके अलावा लिंक्डइन से आप अप्लाई कर सकते हैं। जब आप अप्लाई करेंगे तो कंपनी आपको ऑफर लेटर जो देगी, अगर आपको वो सिलेक्ट करते हैं, हायर करते हैं, तो वो ऑफर लेटर साथ आपके पासपोर्ट की पिक्चर, आपकी रिसेंट पिक्चर और कंपनी का अपना बिजनेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा। उनका पूरा डॉक्यूमेंट जो उनके रजिस्ट्रेशन के हैं वो लगेंगे। साथ आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट लगेंगे, जैसे मैट्रिक, इंटर, एफएससी या आपकी बैचलर या मास्टर्स या पीआईडी की डिग्रियां लगेंगी साथ। और आपके काम के तजर्बे के सर्टिफिकेट लगेंगे, जैसे आपने किस कंपनी में काम किया है, एक्सपीरियंस लेटर लगेंगे। और साथ वीजा फीस होती है वो सबमिट होगी हांगकांग के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में। और फिर आपको तकरीबन 4 से 6 हफ्तों के अंदर अंदर आपका वीजा आ जाएगा। इससे पहले ये अमूमन आ जाता है और वो वीजा ई वीजा होगा जो आपको पाकिस्तान में भेजा जाएगा और आप उस ई वीजे को प्रिंट आउट करेंगे और अपने पासपोर्ट के साथ यहां आ सकते हैं। यहां अगर आप आते हैं तो अगर आप उसी कंपनी के साथ काम करते हैं तो जितने अरसे का आपको वीजा मिलेगा आप उतना अरसा उनके साथ काम करेंगे। और फिर अगर आपने अपनी कंपनी चेंज करनी है तो आपको पहले हांगकांग इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को बताना पड़ेगा, वो आपको अलाउ करेंगे तो फिर नए सिरे से प्रोसीजर होगा और आपकी कंपनी चेंज होगी। इसी तरह अगर आपका वीजा वो खत्म हो जाता है तो फिर भी आपको नए सिरे से ये प्रोसीजर करके अगले 36 महीनों के लिए दोबारा वीजा लेना पड़ेगा। अगर यहां पर बात की जाए कि आप किस किस तरह से इस प्रोसेस के लिए एलिजिबल हैं, तो आपके ऊपर कोई क्राइम ना हो, आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, आप तालीम याफ्ता हो और आपके पास उस काम की महारत हो, उसके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और क्वालिफिकेशन हो, और जो कंपनी आपको बुलाए या जो भी इदारा है, छोटा है बड़ा है, वो रजिस्टर्ड हो, टैक्स पेयर हो, हांगकांग की नजर में लीगल हो, और जो जिस जॉब पर आपको बुलाया जाए वो आपसे मुतल्लिक हो, उसका आपको हुनर आता हो और उसकी जो जॉब प्रोफाइल है या जो जॉब की रिक्वायरमेंट है वो आपसे मिलती जुलती हो। अगर आप फिर हांगकांग आ जाते हैं और आप किसी तरह 7 साल हांगकांग में रिहाइश पजीर हो जाते हैं तो 7 साल के बाद आप यहां की पीआर यानी परमानेंट रेजिडेंस लेने के एलिजिबल हो जाएंगे और फिर आप यहीं काम करके यहां के शहरी बन सकते हैं।